अब देखते हैं एथिक्स के उदाहरण। ठीक है, तो नैतिक कार्य जिसमें किसी और को चोट पहुंचाना। तो ऐसी एक नई सड़क प्रस्तावित है जनजातीय क्षेत्र को शहर से जोड़ने के लिए, लेकिन इससे आदिवासी कुछ उपजाऊ खेत को खो देंगे। सड़क योजना से पूरे देश को बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में यद्यपि कुछ लोगों के वास्तविक हित कार्रवाई से आहत होते हैं, यह लंबे समय में सभी के लिए फायदेमंद है। तो ये क्या है, नैतिक कार्य है, पर उससे क्या किसी को चोट पहुंच रहा है। ठीक है, फिर वन क्षेत्र में खनन परियोजना प्रस्तावित है जिसमें कुछ दुर्लभ स्थानिक पौधे और जानवर हैं। ऐसी स्थिति में हालांकि खनन से समुदाय को आर्थिक लाभ होगा, लेकिन इससे दुर्लभ पौधों और जानवरों का आवास नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे नैतिक कार्य तो कर रहे हैं पर किसी और को चोट पहुंच रही है। फिर एक है कानून यानी इथिक्स और नैतिकता। तो कानूनी इथिक्स और नैतिकता वाली इथिक्स में देखते हैं। तो हाल ही में प्रस्तावित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2016 पहचान का प्रमाण पत्र जारी करते समय जिला मजिस्ट्रेट को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। कानून के उल्लंघन के बिना पारलौकिक मानसिकता वाले नौकरशाह कानून के अनुसार छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कानूनी एथिक्स है और एक नैतिकता है। कानून में तो बोल दिया, पर उसमें क्या है, उनको कुछ शक्तियां भी दी हैं। तो उसमें क्या है, वो छेड़छाड़ कर सकते हैं अगर उनकी मतलब पारलौकिक यानी मतलब वो अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं तो। फिर कानूनी यानी लीगल बना वैध यानी लेजिटिमेट। तो ये है अगला। तो जब सरकार ने जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने लागू करने के अधिकार में थी, तो इस निर्णय को वैध नहीं माना जा सकता। जब सरकार जलीकट्टू पर प्रतिबंध लागू करने के अधिकार में थी, तो इस निर्णय को वैध नहीं माना जा सकता है कि यह पीढ़ियों से एक त्योहार मना रहे लोगों की सांस्कृतिक संवेदनाओं से नाराज है और यह लोगों को सलाह दिए बिना अचानक लिया गया था, इसमें शामिल है। जबकि सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की कानूनी रूप से अनुमति है। इसलिए जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, उनके वैध हितों को देखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, जैसे कानून है एक तो बनाम लेजिटिमेट है। तो सिंपल सी बात है, जब कानून और लेजिटिमेटी देखते हैं, तो जैसे कोई चीज वैध होना अलग चीज है और लेजिटिमेट होना अलग चीज है। जैसे जलीकट्टू, अब जलीकट्टू पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, कानूनी रूप से तो ठीक है, पर जो लोग जलीकट्टू को एक त्योहार मानते हैं, उनकी संवेदनाएं तो हर्ट हुई है ना। तो इसलिए वैध नहीं है, क्योंकि भाई उनको बताना चाहिए था, उनको सलाह लेनी चाहिए थी कि ये अपन को ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जब अपन किसी भूमि का अधिग्रहण करते हैं, तो बुनियादी ढांचे के अनुसार तो मतलब सरकार ले सकती है बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, पर उनको क्या है बताना चाहिए लोगों को। ठीक है, उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए जिनकी भूमि को अधिग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी वो वैध भी नहीं होता है। ठीक है, फिर है नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सरकार के अभियान। तो इसके उदाहरण देखें तो आय घोषणा, जैसे सभी लोगों को उनके सही करों का भुगतान करने के लिए अपील करते हुए एक तरह से अनुदानित कर विकसित नागरिक। सरकार द्वारा संचालित विज्ञापनों ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए करों का भुगतान करने की अपील की है। तो एक तो ये हो गया उदाहरण। फिर दूसरा है एलपीजी सब्सिडी। अपनी एलपीजी सब्सिडी सरेंडर करने के लिए नागरिकों से आर्थिक रूप से अच्छी तरह से अपील की। बचत को तब पीएम उज्ज्वला योजना के लिए दिया गया। ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा क्या है, अच्छा सामरी यानी कि गुड समैरिटियन। तो गोल्डन आवर में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने घोषणा की कि पीड़ितों की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस द्वारा परेशान नहीं, सॉरी, मत पीड़ितों की मदद करने वालों को पुलिसकर्मियों के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि मान्यता का एक छोटा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, और एक है आरक्षण। आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करके हमारी पिछड़ी पीढ़ियों के गलत करने का उसको ठीक करना है। ठीक है, अब है अधिकार बनाम कर्तव्य, जिसमें एक सिविल सेवक अपने कर्तव्यों या दायित्वों का पालन नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि अधिकतम नागरिकों के लिए इनका अधिकार हो सकता है, सॉरी, अधिकतम नागरिकों के लिए इनकार अधिकार हो सकता है। ठीक है, फिर जैव नैतिकता।
तो जयवृत्तियों 7 साल में अविनाश राउत के माता-पिता राजधानी के सबसे अच्छे अस्पतालों से दूर हो गए थे और जब तक उन्होंने बच्चे को बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया तब तक वह हृदय विफलता के करीब था। अपने बच्चे की रक्षा करने में विफल होने पर माता-पिता ने उसका अंतिम संस्कार करने के बाद खुद को मार डाला। देश भर के अस्पतालों में हर दिन इसी तरह की त्रासदी होती है। मरीजों और उनके परिवारों को भी इसका आभास होता है कि टिप्पणी बेमानी लगती है। अविनाश राउत का मामला भी अनसुना हो गया है लेकिन अपने माता-पिता की आत्महत्या के लिए। तो ये है। अब है ईमानदारी। तो ईमानदारी मैसूर राज्य के तत्कालीन दीवान एम विश्वेश्वरैया ने सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया। जब वे इस्तीफा देने गए थे, तो इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने निजी वाहन से वापस आए। फिर ये हो गया एक उदाहरण ईमानदारी ऑनेस्टी का। फिर है दूसरा उदाहरण के लिए नेहरू ने अधिकाधिक आधिकारिक पर्यटन के दौरान युक्तियों पर कम होने का विश्वास किया, लेकिन व्यक्तिगत छुट्टियों पर एक उदार टिप्पर था। ठीक है? फिर है बौद्धिक ईमानदारी व स्वतंत्रता। तो बौद्धिक स्वतंत्रता मन और विवेक की स्वतंत्रता है। पुरानी मान्यताओं, विचारों और ज्ञान को आगे बढ़ाने पर सवाल उठाना। ठीक है? आगे है सहानुभूति। तो सहानुभूति अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी पेनिसिलिन दवा का पेटेंट नहीं कराया। यह गरीबों के प्रति करुणा और लालच की कमी को दर्शाता है। तो यह सहानुभूति। फिर अब्दुल कलाम के अधीन एक इंजीनियर ने अपने बच्चे को पार्क में ले जाने का वादा किया और उनकी अनुमति के लिए कलाम को भी यही कहा। हालांकि वह काम में इतने व्यस्त हो गया और इसके बारे में भूल गया। कलाम सामने इंजीनियर को काम में तल्लीन देखा, इसलिए वह इंजीनियर के बच्चों को प्रदर्शनी में ले गया। फिर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। हताशा से बाहर हताशा से बाहर क्योंकि सरकार की ओर से उसके आंदोलन का कोई जवाब नहीं है। ठीक है? यह सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। फिर हाल ही में तकनीकी विशेषज्ञ की दिन के उजाले में हत्या कर दी गई। कई लोग बिना रोक-टोक के उनकी हरकत को देखते रहे। यह पूरी उदासीनता दिखाता है। फिर के जयराज कर्नाटक कैडर एचएएस अधिकारी अपने सहयोगियों के खिलाफ उसके द्वारा अनियंत्रित व्यवहार के आधार पर महिला टाइपिस्ट की बर्खास्तगी को मंजूरी देना था, लेकिन उसने पाया कि वह विधवा हो चुकी है और सहकर्मी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है, जिससे वह अपना आपा खो बैठी। बाद में उसकी अनिश्चित वित्तीय स्थिति और उसके बेटे को शिक्षित करने की आवश्यकता को देखते हुए 2 वेतन वृद्धि में कटौती की गई और उसे सेवा में बहाल कर दिया गया। बाद में उनके बेटे को इन्फोसिस में बहुत अच्छी नौकरी मिली। फिर अखंडता यानी इंटीग्रिटी। अखंडता के कारण पीड़ित सिविल सेवकों में अशोक खेमका और एम.एस. मंजूनाथ, दुर्गा शक्ति नागपाल आती हैं। हालांकि अखंडता टी.एन. शेषन, आर्मस्ट्रांग पेन आदि जैसे सिविल सेवकों के लिए सम्मान लाते हैं। स्वर्गीय अधिकारी एस.आर. शंकरन को एक आदर्श लोगों का आईएएस अधिकारी कहा जाता है। वह बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए जिम्मेदार थे। तो कौन से थे? एस.आर. शंकरन। फिर गांधी शिक्षा वर्ग जब गांधी शिक्षा वर्ग के छात्रों ने शब्द लिखने के लिए कहा तो गांधी ने केतली शब्द का गलत उच्चारण किया। कक्षा शिक्षक के आग्रह के बावजूद गांधी ने शब्द को सही नहीं किया और अपनी ईमानदारी बनाए रखी। फिर गांधी ने मालिकों के खिलाफ अहमदाबाद मिल के मजदूरों को संगठित किया, जो गांधी को साबरमती आश्रम चलाने में मदद कर रहे थे, बिना इस डर के कि ऐसी सहायता बंद हो सकती है। यह गांधी की ओर से ईमानदारी को दर्शाता है। फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते नेताओं को नैतिकता और अखंडता के उच्च मानकों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन राजनेता अक्सर भ्रष्टाचार के मामले, दहेज उत्पीड़न आदि में फंस जाते हैं। ठीक है? फिर ज्ञान के बिना ईमानदारी, तो इसको देखें तो पंचायती राज संस्थान हो गए, फिर स्वयं सहायता समूह हो गए, फिर पारदर्शिता। तो पारदर्शिता में देखें तो तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी सिग्याम ने वेबसाइट पर अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का खुलासा किया। फिर है नम्रता। तो नम्रता का है वाई वी रेड्डी
पिछले आरबीआई गवर्नर मेट्रो में यात्रा करते थे। फिर नारायण मूर्ति ने अपने जीने का तरीका नहीं बदला, वे अपने टॉयलेट को खुद साफ करते थे। फिर एक दिन नेहरू ने प्रख्यात योजना योजना आयोग के सदस्य पीसी महल नोबिस को नियत समय से आगे प्रतीक्षा में रखा। कई मिनटों के इंतजार के बाद विद्वान यह कहकर चला गया कि वह ऐसे प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा नहीं करेगा जो अपना समय रखने में असफल रहा हो। जब नेहरू ने इसके बारे में सुना तो उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपनी नियुक्तियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया। तो यह है नम्रता, ठीक है। फिर साहस। साहस है डी रूपा विसल ब्लोअर के खिलाफ तरजीह उपचार जयललिता को मिले। फिर है एडवर्ड स्नोडेन, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। फिर सत्येंद्र नाथ दुबे ने मृत्यु के खतरों के बावजूद एनएचआई में भ्रष्टाचार उजागर किया और अंततः मारा गया। फिर है गिरीश कर्नाड, कई मृत्यु के खतरों के बावजूद कई मुद्दों पर मुखर हैं। फिर प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि हरियाणा में हाल ही में जाट आरक्षण की हलचल के दौरान कई सिविल सेवकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और भाग गए। फिर न्याय। न्याय से है आर्थिक न्याय, अन्याय से राजनीतिक अन्याय होगा। वास्तव में अम्बेडकर ने यह देखा जब उन्होंने टिप्पणी की कि संविधान को अपनाना हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, जहां हम आर्थिक रूप से अन्यायपूर्ण स्थिति को सिर्फ राजनीतिक होने की कोशिश करते हैं। फिर परिवार व पितृसत्तात्मक मूल्यों में महिलाओं की भूमिका सामाजिक क्षेत्र में भी उनके शोषण का परिणाम है। फिर मॉब लिंचिंग और अमेरिका ने सीरिया पर बमबारी की, जिससे भारी जनहानि हो रही है। फिर अगला है नेतृत्व। तो सतीश धवन एसएलवी के पहले लॉन्च के दौरान इसरो के अध्यक्ष थे, जो असफल मिशन था। उन्होंने विफलता के लिए जिम्मेदारी ली। अगले प्रयास में प्रक्षेपण सफल रहा तो उन्होंने टीम को पूरा श्रेय दिया, जिसने उसके लिए काम किया। फिर परिवर्तन के लिए खुलासा। तो उदाहरण के लिए मणिपुर के एक जिला कलेक्टर ने 100 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। लोगों की विश्वास, तो ये हो गया। तो ये थे कौन से? आर्मस्ट्रांग पाने, ठीक है। फिर अगला है लोगों की विश्वसनीयता और विश्वास। भूखे लोगों को खिलाने के लिए अनुकंपा कंपेशनेट कोझिकोड की पहल। तो ये भी किस नेतृत्व का हो गया? भूखे लोगों को खिलाने के लिए, ठीक है। फिर अधीनस्थों को और प्रेरित करना, तो ये आपदा संबंधी कार्यों में, ये भी एक नेतृत्व के गुण है। फिर सहनशीलता, तो नैतिक पुलिसिंग हो गई एक। तो हम पुलिस नहीं है, फिर भी नैतिक पुलिसिंग, ठीक है। फिर वैलेंटाइन दिवस पर हमलों, कर्नाटक में तमिलनाडु राज्य के लोगों पर हमले सहिष्णुता की कमी दिखाते हैं। फिर है वफादारी। तो एक राजपूत राजकुमार को मारने की साजिश रची गई। पन्ना साजिश को जान लिया पन्ना ने, और राजकुमार को बचाने के लिए वह राजकुमार को अपने बच्चे के साथ बदल दिया, तो उसका बच्चा, अपना बच्चा मारा गया। यह है वफादारी। फिर है विवेक। तो गांधी आंदोलन के चौरी चौरा की घटना मद्देनजर असहयोग को रोकना, ये एक विवेक है। फिर भारत ने उरी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, परमाणु खतरे को समझदारी का कार्य माना जा सकता है। फिर अनुशासन। तो अनुशासन में देखें तो हाल ही में डॉक्टर के बंद ने कई लोगों को प्रभावित किया। इसी तरह कई रेल रोको आदि यात्रियों को उनकी स्वतंत्रता से इनकार करते हैं। फिर अगला है जो अनियंत्रित है वह कुछ और नहीं बल्कि स्वतंत्र है। तो सिस्टर निवेदिता ने कहा था ये। फिर जो संतोष, संतोष यानी कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट यानी कि आईएएस अधिकारी को अपने वेतन के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है, लेकिन उत्कृष्टता प्राप्त करें। उदाहरण है जैसे सचिन कोहली हो गए। फिर समय की जांच और गलती का पता लगाना। तो गांधी ने अपने पूरे जीवन की छानबीन की। एग्जाम्पल वैश्यालय, फिर पीने के लिए उनकी यात्रा, शराब आदि। उसने उन्हें पछताया, उसने इसने उन्हें बेहतर इंसान बनाया। फिर है प्रयोजन। तो मछली की आंख पर अर्जुन का धनुष सही तरीके से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने अपने लक्ष्यों में उद्देश्य और दिशा की भावना नहीं दिखाई दी।
अगर वह दिशाहीन होता तो उसका साहस और प्रयास उसे विफल कर सकते थे। तो ये हो गया प्रयोजन। फिर क्रोध, तो विशेष परिस्थितियों में क्रोध और दोष खोजने का नियंत्रित उपयोग समझदारी है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक या बच्चा एक बच्चे की अनुशासनहीनता को सही करने के लिए क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। यह अंतिम विकल्प है जब अन्य नरम विकल्पों ने काम नहीं किया है। फिर वह बदलाव बनिए जो आप देखना चाहते हैं। तो पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने से पहले सड़क की सफाई करके खुद का उदाहरण पेश किया। जापान ने परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए परमाणु भंडार का त्याग किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोहरे मापदंड, तो ये सब उसके हैं। फिर वीआईपी संस्कृति, जैसे कार व लाल बीकन समाप्त करना, एक अपमानजनक संसद पर हवाई यात्रा प्रतिबंध, फिर चंडीगढ़ कांड में स्विफ्ट न्यायालय, फिर अन्य मुद्दे जैसे कि सुरक्षा के लिए भुगतान करना, मतदान के दौरान कतारों में खड़े रहना, अधिकाधिक आधिकारिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल करना। फिर काम नैतिकता, तो जैसे कई लोग काम के प्रति अपने प्यार के कारण अधिक उम्र में काम करते हैं, जैसे राम जेठमलानी 90 वर्ष की आयु में अब भी सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास करते हैं। फिर 75 की उम्र में श्रीधरन अब भी महानगरों के विकास में व्यस्त हैं। फिर कॉर्पोरेट नैतिकता, तो जैसे फॉक्स वैगन अपने प्रदूषण उत्सर्जन के संबंध में गलत जानकारी देता है। फिर है सत्यम धोखाधड़ी, जहां कंपनी प्रमुख ने अधिक लाभ दिखाने के लिए तथ्यों को ठग लिया। फिर एक है परेशान वित्तीय वर्ष के बावजूद एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपने शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों के लिए उच्च भुगतान किया। इस तरह के लॉर्जिस का प्रदर्शन खराब कॉर्पोरेट प्रशासन को दर्शाता है। फिर मेहुल चोकसी और विजय माल्या, फिर बेबी पाउडर में एस्बेस्टोस की उपस्थिति के कारण जॉनसन एंड जॉनसन का सामना करना पड़ रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर है अगला है शिक्षक में देखें तो पीवी सिंधु, जिन्होंने इस साल ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक अर्जित, इस साल तो नहीं, पहले, केवल अपने शिक्षक या कोच की वजह से ऐसा कर सकी। फिर सचिन और रमाकांत आचरेकर, ये शिक्षक के हो गए। फिर मनोवृत्ति का देखें तो इसमें देखें तो अपन इस पर जैसे तथ्य यह है कि क्षमताओं की तुलना में दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा है प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग द्वारा दिखाया गया। गर्दन के नीचे लकवाग्रस्त होने के कारण उसे अपने दिमाग का उपयोग करने से रोकने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को भौतिकी और सफलताओं के सिद्धांतों की आपूर्ति करने से नहीं रोक पाया। फिर है स्वयं, तो ये क्या है, 6 पैर की उंगलियों के साथ पैदा हुआ। 2018 में एशियाई खेलों में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। फिर व्यवहार, व्यवहार क्या है, एटीट्यूड, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण नीति भारत में एक समान नहीं हो सकती। कुछ जिलों में लोगों में गर्भ निरोधक के इस्तेमाल के प्रति नकारात्मक रवैया है। उन मामलों में योजना का व्यवहार बदलने वाला घटक प्रमुख घटक होना चाहिए। अन्य जिलों में गर्भ निरोधक का वितरण प्रमुख घटक हो सकता है। फिर है निष्क्रियता, तो जैसे 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार सचिव के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि वह मंत्री के आदेशों का पालन कर सकते हैं। अदालत ने माना कि सार्वजनिक नुकसान को रोकने के लिए उसकी निष्क्रियता आपराधिक गतिविधि है। तो ये सब बताया, ठीक है। अब है कुछ बुरे परिणाम उत्पन्न करने वाले अच्छे इरादे, इसमें आरक्षण हो गया, सार्वजनिक अधिकारी को दिए गए विवेक की शक्ति, फिर है आफ्स्पा, फिर है यूएसए में बंदूक द्वारा हिंसा, यूएसए में, सॉरी, फिर शिक्षा में खराब मानकों के लिए एनडीपी, फिर अच्छे इरादों के साथ बुरे कार्य जैसे कि नैदानिक परीक्षण, शराब पर प्रतिबंध, फिर है प्रौद्योगिकी। तो हाल ही में 4 स्कूली बच्चों ने ड्रग्स की खरीद के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया। जांचकर्ताओं ने हड़कंप मचाने वाली दवाओं का ऑर्डर देने में उन्हें सिर्फ 1.30 मिनट का समय लगा। फिर है पशु नैतिकता, तो जलीकट्टू, मुर्गा लड़ाई, जानवरों की बलि, जानवरों की कैद। फिर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, जैसे अपने गठबंधन समर्थन कोष के तहत पाकिस्तान की अमेरिकी फंडिंग,
तब भी जब फंड पाकिस्तान द्वारा डाइवर्ट किया जा रहा हो। फिर अधिकारिकों का उल्लंघन, तो भारत ने कुवैत, कोरिया संकट, रवांडा, जनसंहार आदि में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का समर्थन किया। इसके अलावा भारत विभिन्न अफ्रीकी देश जैसे लाइबेरिया, सूडान आदि में शांति सेना प्रदान कर रहा है। 1971 में पूर्वी बंगाल में मानवाधिकारों का उल्लंघन देखा गया, जहां भारत ने सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। अंततः इसे बांग्लादेश सब बनाने में सफल रहा। ठीक है। फिर तुरंत प्रसिद्धि, तो इसके उदाहरण में देखें तो उदाहरण के लिए राजस्थान के एक सुदूर गांव में एक स्थानीय कलाकार समूह ने अपने गाने का वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया, जो उस वर्ष का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बना। फिर हम में से कितने लोग उस क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा को याद करते हैं, जिसने भारत को विश्व कप में जीत दिलाई थी। ठीक है। तो संस्थानों की स्वतंत्रता, जैसे साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। नेहरू ने दावा किया कि अकादमी के अध्यक्ष के रूप में आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मेरे काम में हस्तक्षेप करें। फिर क्षमा, तो भारत ने अपने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के बावजूद भारत को बार बार पाकिस्तान को माफ किया। भारत ने बार बार पाकिस्तान को माफ किया। भारत को घातक 2008 के मुंबई हमले के बाद भी संबंध सुधारने की कोशिश की भारत ने। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने माफी को कमजोरी का संकेत माना, इसलिए भारत ने अब बदल दिया है। ठीक है, और यह जवाब दे रहा है। फिर उदाहरण के द्वारा अग्रणी, तो अग्रणी जैसे आर आनंद कुमार, इरोड कलेक्टर अपनी बेटी को सरकारी स्कूल भेजते हैं। आर आनंद कुमार। ठीक है। फिर है राष्ट्रपति कोविंद, तो अपने कार्यालय में सभी प्लास्टिक की बोतल को कांच की बोतलों द्वारा प्रस्तापित कर दिया है इन्होंने। फिर है उदाहरण, जैसे कुछ वर्गों के तीव्र दबाव के कारण आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका में इस्तीफा देने वाले मुस्लिम मंत्री, घृणा और क्रोध पूर्वाग्रह, ई की कमी। ठीक है। फिर है हिंदी को अनिवार्य बनाना, तो प्रभावहीनता, दूसरे के लोगों की राय के प्रति अज्ञानता, जबरदस्ती, ये सब है। हिंदी को अनिवार्य बनाना, ये है प्रभावहीनता और दूसरों के लोगों की राय के प्रति अज्ञानता, जबरदस्ती। ठीक है। फिर एक कठुआ बलात्कार मामला, तो इसमें 2 महीने में चार्जशीट तैयार, मुकदमा साल भर चला, फैसला सुनाया गया। फिर घटना के 17 महीने के भीतर न्याय परिश्रम न्याय प्रणाली में विश्वास को प्रेरित करता है। फिर है गिरीश कर्नाड, तो साहस है, तो मौत की धमकियों के बावजूद मुद्दे पर मुखर, बोलने की स्वतंत्रता के प्रति निडर और राजसी रक्षक प्रतिबद्धता, यहाँ तक कि अपने कमजोर स्वास्थ्य में भी उन्होंने विरोध सभा शामिल। ठीक है, विरोध सभा में शामिल। ठीक है, जो भी है। फिर टीएन शेषन ने एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावी लागू रूप से लागू करके चुनावी प्रणाली को साफ किया। सार्वजनिक सेवा, नैतिक साहस आदि के प्रति समर्पण। फिर है हेमा दास, प्रतिकूलता के बावजूद सफलता, सकारात्मक रवैया, मजबूत प्रेरणा, हालिया बाढ़ के बाद असम को दिया गया वेतन। फिर द्वितीय चंद, साहस, टूटती हुई रूढ़ियां। ठीक है। फिर अष्टम पांबे, सरकार की मदद के बिना मणिपुर में 2 गांवों के बीच 100 किलोमीटर का सड़क निर्माण किया। यह राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण, दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। फिर है ई श्रीधरन, सीमित संसाधनों, सीमित समय और जनशक्ति के साथ दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया। समर्पण, परम निष्ठा, जन सेवा ही इस सही रवैया। फिर ओपी चौधरी, तो अपरंपरागत और पथ ब्रेकिंग पहल के माध्यम से दंतेवाड़ा को एक जीवंत और प्रगतिशील जिले में बदल दिया। समर्पण, आउट ऑफ बॉक्स सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, सार्वजनिक सेवा आदि। फिर 1999 में दीपा मलिक को एक स्पाइनल ट्यूमर का पता चला था, जिससे उन्हें लकवा मार गया था। 2016 में दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फिर भारत का पैडमैन, किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होना, मजबूत नैतिक आधार, सहानुभूति का प्रतीक है। फिर है सालू मारदा तिमक्कम, तो पद्मश्री, उन्होंने दशकों से पूरे 10 किलोमीटर में पेड़ लगाए हैं और उन्हें पानी पिलाया। उसके बच्चे नहीं थे, उसने पेड़ को अपने बच्चे के रूप में देखा। रवैया, पर्यावरण, नैतिकता, तो कौन है ये? सालू मारदा तिमक्का। फिर है जेके राउलिंग,
तो अपने धन का बहुत दान और ब्रिटेन के समाज सेवा कार्यक्रम को दान कर दिया। यह पूछे जाने पर कि उसने क्यों किया तो उसने टिप्पणी की कि सामाजिक सुरक्षा ने उसे कठिन समय के दौरान बनाए रखा था और वह किसी की उसी तरह मदद करना चाहती थी। आभार, सामाजिक एकजुटता, धन का वितरण आदि। जेके रावलिंग। फिर है डेनिस मुक्वेगे, तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं ये। सशस्त्र संघर्षों में यौन हिंसा के शिकार लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, यद्यपि वह हत्या के प्रयास का एक लक्ष्य रहा है, फिर भी वह कभी पीछे नहीं हटा। समाज के लिए साहस, सहानुभूति, दया, सेवा को दर्शाता है। फिर 2018 में थाईलैंड गुफा बचाव, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सोशल मीडिया का उपयोग। फिर स्टीव स्मिथ और वार्नर की कैसे छेड़छाड़, तो ये विश्वास, खेल, नैतिकता को उल्लंघन दर्शाता है। फिर अब्राहम लिंकन, तो नेतृत्व, विनम्र और पृष्ठभूमि, विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित करते हुए, भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बोक सोच से बाहर रही। फिर रजनीकांत मेंढे, तो महाराष्ट्र में एक 29 वर्षीय शिक्षक एक गांव में अपने एकमात्र छात्र को पढ़ाने के लिए 50 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर है बैंडिकूट, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए रोबोट है जो सामाजिक इल्ल को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले युवाओं का अनुकंपा करता है। फिर हिटलर है जो नेपोलियन और आपातकाल जो दुर्व्यवहार करने वाली शक्तियां इनका कारण है।